स्थवीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो विवक्षोऽपि चन्द्रा सर्वात्र वन्दते। फिर मैं अपने गुरुदेव, मेरे गुरुदेव हैं जो पूनम में भी बैठी होंगी, मेरे गुरुदेव को जानती हैं। हम एक बार साथ ही गए थे, तो मैं भी गया था, पूनम देव कैसे उनकी स्मृतियाँ मिली हैं, तो उनको उनकी याद में मैं एक श्लोक कहना चाहता हूँ। प्रेम शंकरमानंदम नित्यबोधचिदात्मकं योगेश्वरं तपोमूर्तिं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। तो गुरु से मैं आज्ञा लेकर थोड़ा सा कुछ बोलने का प्रयास करूँगा। हमारे सामने प्रिंसिपल साहब ने कहा है, तो मैं उन्हीं के जो उन्होंने कहा उन्हीं के उसमें से कुछ लेके आपको कुछ बताऊँगा। मेरे पास तो इतना बल है नहीं कि मैं कुछ बता पाऊँ, तो उन्हीं से कुछ लेके, कुछ संतों से कुछ लेके मैं आपको कुछ बताने की कोशिश करूँगा। तो विश्व के ग्रंथों में गीता का स्थान जो है सबसे ऊंचा है। विश्व की अनेक भाषाओं में गीता का अनुवाद है, उसका पठन पाठन होता है हर एक भाषा में। तो भारत में अपनी संस्कृति के इस अद्वितीय ग्रंथ पर बहुत गर्व है। आज 5100 से भी ज्यादा वर्ष हो चुके हैं, मतलब जब महाभारत का युद्ध आरंभ हुआ था, तो उससे पूर्व अर्जुन मोहग्रस्त हो गए थे और जीवन के रहस्य को दर्शन कराने वाली गीता का भगवान ने उपदेश किया। तो वेद व्यास जी कहते हैं, पहले गीता है क्या? गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यै शास्त्र विस्तरै या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मात् विनिश्चिता। गीता सुगीता है, गाने योग्य है। गीता सुगीता कर्तव्य, हमारा कर्तव्य है गीता को गाना। किमपि शास्त्र विस्तरे, और शास्त्रों से विस्तार से क्या प्रयोजन है? या स्वयं पद्मनाभस्य, जिसको स्वयं पद्मनाभ भगवान मतलब कृष्ण ने मुख पद्मा से सीधा, जिनके मुख के कमल से निकली हुई है वो गीता, उसके बारे में क्या कहना हो तो गीता, इसलिए वो कर्तव्य हमारा उसको गाना है। अब बात आती है गीता, भगवत गीता अर्थात भगवान के द्वारा गाया गया गीत। तो गीता कहते हैं भगवान के द्वारा गाया गया गीत, तो वो गीता कहलाता है। इस गीत का जो प्रथम शब्द है ना, प्रथम शब्द जहाँ से शुरू होता है, तो उसकी बात करें तो धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वात संजय। अब यहाँ पर से शुरू हो रही है गीता, शुरू हो रही है, स्टार्टिंग है बिल्कुल पहला अध्याय। अब वहाँ पर और अंतिम अध्याय भी, अंतिम श्लोक भी देख लेते हैं। गीता का अंतिम श्लोक क्या है, अंतिम श्लोक के बारे में चर्चा कर लें। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयोर्भूति ध्रुवानितिर्मतिर्मम। तो पहला शब्द जो है उसका धर्म है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, और लास्ट शब्द क्या है? मम। तो इसलिए गीता में मम धर्म, मेरा धर्म क्या है ये बताया है। मम धर्म, मेरा धर्म क्या है ये गीता बताती है। इसलिए अर्थात प्रत्येक जीव का धर्म है, चाहे वो किसी भी जाति में, किसी भी समाज में, किसी भी कोई भी धर्म में उत्पन्न हुआ है, सबका धर्म, सबका जो है धर्म है, जीव का धर्म है गीता। धर्म क्या होता है? धर्म का मूल स्वभाव, मतलब सबका धर्म क्या है? वो स्वभाव जो स्वभाव के विषय में जीना। आत्मा भगवान का अंश है। भगवान का जो स्वभाव है वही स्वभाव हमारा भी है। तो भगवान का स्वभाव क्योंकि उसी के अंश ही है, उसी के रूप से उत्पन्न हुए हैं, तो जो भगवान का स्वभाव है वही हमारा भी स्वभाव है। अतः गीत में भगवान से जोड़ देता है। गीत जो है भगवान से जोड़ देता है। जीवात्मा का स्वभाव है भगवान से जुड़ना। जब तक भगवान से जुड़ेगा नहीं तब तक उसको शांति नहीं मिलेगी। इस जीवन चक्र में आते रहना पड़ेगा। इस जीवन चक्र का समाप्त हो नहीं सकता, जीवन चक्र का समाप्त कभी नहीं हो सकता। और कल मैं एक बात का विचार विमर्श कर रहा था। यहाँ पर हमारे यहाँ तो बहुत अच्छे टीचर हैं, टीचरों की कोई वो नहीं है। हमारे अर्पिता मैम है, इंग्लिश के बारे में बताती हैं, बहुत बढ़िया बताती हैं। सूर्य सर हैं, और हमारे नारायण सर हैं, हमारे गिरीश सर हैं मैथमेटिक्स के, और हमारे
सब और आज यहाँ भी रिजू वाला में सभी और ये मंगला में सभी पूनम में ऑल आर स्कॉलर यू शुड प्राइड ऑफ आपको प्राउड होना चाहिए इतने हमारे स्कॉलर यहाँ पर टीचर आपको पढ़ा रहे हैं तो आपको देखना अगले साल यहाँ सीट नहीं मिलेगी सीट मिलना मुश्किल हो जाएगा तो ये मैं कह रहा हूँ इस बात को तो मैं एक बात कल मेरे दिमाग में एक बात आ रही थी कितने स्कॉलर टीचर हैं यहाँ पर पढ़ा रहे हैं तो कल मेरे एक दिमाग में बात आई कि ये क्यों मतलब ये हो रहा है तो शायद यहाँ पर हरपाल सर और गिरीश सर जानते होंगे ये जो सम ऑफ नेचुरल नंबर का सम ऑफ 1 to infinity मतलब क्या होता है कल मैं 6 वालों से और 8 वालों से मैं डिस्कस कर चुका था तो 1 से infinity तक के नंबर को जोड़िए ऐड करिए what you will get negative I already told you the student the negative number if you are adding all positive number मतलब आप सब कुछ कमा लिए जीवन में कमाते रहिए इकट्ठा करते रहिए और नेगेटिव पॉजिटिव नहीं है all natural number up to tends to infinity and you are getting negative or which negative number minus 1 upon 12 you are getting minus 1 upon 12 the sum of all natural number up to infinity is minus 1 upon 12 and I want to discuss why ये तो आप you can search इसको सर्च कर सकते हैं रामानुजम ने भी सिद्ध किया था इस बात को कि minus 1 upon 12 होता है आप भी जानते हैं यू कैन सर्च इन गूगल में भी सर्च कर सकते हैं कि मतलब कैसे minus 1 upon 12 आया मतलब minus yeah this is justification of you can take justification but my question is this अब मेरा क्वेश्चन शुरू होता है why minus 1 upon 12 1 upon 12 तो आता है 1 upon 12 minus क्यों आया this is the question you can search in गूगल में सर्च करिए कहीं भी सर्च करिए और फिर मुझे बताइए दिस इज द क्वेश्चन अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा अब 4 वेद हमको गीता के अच्छे से समझना है 4 वेद 18 पुराण उपनिषद सूत्र वेदांत उपवेद को समझने के लिए पूरा जीवन लग जाता है इसको समझने के लिए इसलिए भगवान ने संपूर्ण गीता को सार के रूप में लिखा कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः तो ये अब हम थोड़ा सा यहाँ पर समय का भी अभाव है थोड़ा सा मैं यहाँ पर मैं अर्पिता मैम को बुलाना चाहूँगा जैसा अर्पिता मैम प्लीज एक दिन पर कर भी कर रहा हूँ आप मेरे पास कहने को तो बहुत है लेकिन इतना अगर बताया जाता तो कुछ लाभ होता लेकिन कहने को इतना है कि अभी समय नहीं है लेकिन मैं गीत गा के खत्म कर जरा सा हम भगवान का मधुराष्टक लगा देते हैं उसके बाद हम खत्म कर देते हैं क्योंकि कहने को तो बहुत दानचार्य ने आज्ञा दी है कि अभी समाप्त किया जाए तो मैं इसको जल्दी से समाप्त करूंगा तो आप मधुरम मदनम मधुरम मधुरा मधुरम आसीदम मधुरम अदरम मधुरम मदनम मधुरम मदनम मधुरम असितं मधुरम हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं वचनं मधुरम चरितं मधुरं वसनं मधुरम वलितं मधुरम चरितं मधुरम वलितं मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम वेदं मधुरं
मधुरो वाणी मधुरो अखिलम भगवान के सब मधुर है, वेणु पाद पाद सब कुछ मधुर है। नित्यम मधुरम चंदन मधुरम मधुराधिपतिरखिलं मधुरम गीतम मधुरम प्रीतं मधुरम मोक्तिं मधुरम सोक्तम मधुरम रूपम मधुरम कम मधुरम अधिपतिरखिलं मधुरम करणं मधुरम सरलं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं वमितं मधुरं समितं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम अधरा मधुरा माता मधुरा यमुना मधुरा केशी मधुरा सलिलं मधुरम कमलं मधुरं मधुरा अधिपतिरखिलं मधुरम गोपी मधुरा लीला मधुरा गोपं मधुरं गोप्तं मधुरम श्रेष्ठां मधुरं श्रेष्ठां मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं गोपा मधुरा गावो मधुरा 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 ललितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम्। भगवान को हम केवल एक लास्ट में एक श्लोक के साथ एक श्लोक बोलते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य। भगवान कहते हैं, भगवान लास्ट में कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सभी धर्मों को छोड़कर मामेकं शरणं व्रज, एक मेरे शरण में आ जाओ। अहं त्वां सर्वपापेभ्यो, मैं तुम्हें सारे पापों से मोक्ष मुक्त कर दूंगा। मा शुचः, तू चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो भगवान की शरण में आ जाइए, गीता पढ़िए। जय हो, थैंक यू।